हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 डेट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। ओके। ये यूनिट 5 प्लांट फिजियोलॉजी का है। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी, रेस्पिरेशन पढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा और ये इसका 5th यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी का और लास्ट यूनिट है। इसी के साथ हमारी प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट। ओके। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग ऑप्शन ए सेनेसेंस, ऑप्शन बी डॉर्मेंसी, ऑप्शन सी लॉग फेज, ऑप्शन डी लैग फेज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लॉग फेज। लॉग फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। आप इकोलॉजी में भी पढ़ते हो जे शेप्ड ग्रोथ करो एंड एस शेप्ड ग्रोथ करो। एस शेप्ड ग्रोथ करो में आप पहले लेग फेज पढ़ते हो जिसमें सबसे कम ग्रोथ होती है। उसके बाद आप लॉग फेज पढ़ते हो जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास है स्टेशनरी फेज। लॉग फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेशन। सीड डॉर्मेंसी में कौन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और जर्मिनेशन में कौन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पर हमारे पास मेन 5 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये 5 हमारे हार्मोन्स रहे। इन जनरली याद रखना कि जो हमारे पास ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरलिक एसिड हैं, इनका पॉजिटिव रोल होता है प्लांट पे। ओके। इनका पॉजिटिव रोल होता है प्लांट पे। और जो एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन है इनका जनरली नेगेटिव रोल होता है प्लांट पे। याद रखना ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन इनका पॉजिटिव रोल होता है प्लांट पे और जो एब्सिसिक एंड इथाइलिन है इनका नेगेटिव रोल होता है। इट मीन्स कि जनरली ऑक्सिन, साइटोकाइन एंड जिबरलिन ये प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ओके। प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन ये डिक्रीज करते हैं। ये याद रखना। यहाँ पर जो पॉइंट है कि कौन सा प्लांट हार्मोन सीड डॉर्मेंसी करता है। ये है एब्सिसिक एसिड। ओके। एब्सिसिक एसिड सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। ओके। एब्सिसिक एसिड को हम सिट्रस हार्मोन भी कहते हैं। मैंने बोला ना एब्सिसिक एसिड इथाइलिन इनका नेगेटिव रोल होता है। तो ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। ओके। सीड को डॉर्मेंसी में लेकर जाता है और उसे जर्मिनेट नहीं होने देते हैं। ओके। जर्मिनेट अगर सीड होगा तो वो प्लांट बनाएगा तो प्लांट ग्रोथ होगी। मैंने बोला ना एब्सिसिक एसिड का नेगेटिव रोल होता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करता है। ओके। प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, इनहिबिट करता है। तो ये सीड डॉर्मेंसी प्रमोट करेगा। और जो जिबरलिक एसिड है ये जर्मिनेशन प्रमोट करता है। जिबरलिक एसिड जर्मिनेशन प्रमोट करता है। देखो जिबरलिक एसिड जर्मिनेशन प्रमोट करता है। जब सीड जर्मिनेट होता है तो उससे प्लांट रेज होता है, तो उससे प्लांट जनरेट होता है। तो मैंने बोला ना ऑक्सिन, जिबरलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन ये इनका पॉजिटिव रोल होता है, ये प्लांट ग्रोथ करते हैं। जिबरलिक एसिड जर्मिनेशन प्रमोट करता है और प्लांट ग्रोथ होती है। और ये दोनों इट मीन्स ये दोनों अपोजिट हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्सिसिक एसिड एंड जिबरलिक एसिड एंटागोनिस्ट होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ नहीं करता है तो जिबरलिक एसिड प्लांट ग्रोथ करता है। ये अपोजिट होते हैं इनके फीचर्स। यहाँ पर ये याद रखना कि जिबरलिक एसिड जर्मिनेशन प्रमोट करता है। ओके। और सीड डॉर्मेंसी को ये ख़त्म करता है। और जो एब्सिसिक एसिड है ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है लेकिन ये जर्मिनेशन को ख़त्म करता है। इसी वजह से ये अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। द कंडीशन इज नेसेसरी फॉर वर्नलाइजेशन आर हाई टेम्परेचर एंड वाटर, लो टेम्परेचर एंड वाटर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑप्शंस आपके पास हैं। जो नेसेसरी कंडीशन वर्नलाइजेशन के लिए होती हैं वो होती हैं लो टेम्परेचर एंड वाटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। Necessary conditions for vernalization are low temperature, water and oxygen. Option C is the correct option. 2 and 4 low temperature होना चाहिए, water होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए vernalization के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑक्सीजन आर मेनली प्रोड्यूसर बाय रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकलरी मेरिस्टम। ऑक्सीजन जो हमारा पहला प्लांट ग्रोथ हार्मोन है इसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कहते हैं या इंडोल एसिटिक एसिड हम इसको कहते हैं। ओके। ये मेनली कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम पे, एपाइसिस पे ये प्रोड्यूस होता है शूट एपिकल मेरिस्टम पे। और ऑक्सीजन सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था, एफ डब्ल्यू वेंट ने। ओके। एफ डब्ल्यू वेंट ने सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था। ओके। आइसोलेट किया था फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। ओके। फ्रॉम टिप्स ऑफ
ओके, टिप पे ज़्यादा होता है ऑफ कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। ओट सीडलिंग्स को हम अवीना सतैवा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। पहले आपको देखना है कि क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन हम किसको कहते हैं। जो आपके घरों में फ्रूट्स होते हैं, ओके, सपोज आपने गार्डन में एक एप्पल लाया, ओके, और आपने एक घर पे रखा ये एप्पल, तो इस एप्पल का क्या होता है, इसमें एक रेस्पिरेशन होती है, उसका नाम है क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। सो यहाँ पर फ्रूट्स में भी रेस्पिरेशन होती है, ओके। अगर आपने फ्रूट गार्डन से लाया, घर में रखा, प्लक करके आपने गार्डन से लाया, तो आपने इसको घर में रखा, तो इसमें एक रेस्पिरेशन होती है, उसका नाम है क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर एक किसके साथ एसोसिएटेड है, ये इथाइलिन के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि आपको पता है कि इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग करता है, ओके। फ्रूट्स को राइप होने में कौन मदद करता है, इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फिगर है, आपको ये बताना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ये फिगर हमारे पास दो ग्रोथ्स हैं, एक तो हो गई अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरी हो गई ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो आपको बोलना है ये अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि पहले इसने यहाँ पर दो सेल्स दी हैं, ओके, दो सेल्स इसने दी हैं, तो यहाँ पर जो ये सेल हैं ये फिर दो सेल्स में डिवाइड होती हैं, लेकिन ये सेल, ओके, ये सेल एज इट इज़ रहती हैं, ये सेल सेम ही रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सेल सेम ही रहती हैं और ये सेल दो सेल्स में डिवाइड होती हैं। फिर यहाँ पर ये सेल भी सेम रही, ये सेल भी, और जो ये वाली हैं ये फिर दो सेल्स में डिवाइड होती हैं। सो यहाँ पर खाली एक सेल डिवाइड होती हैं दो सेल्स में, ओके, खाली एक सेल यहाँ पर डिवाइड होती हैं दो सेल्स में। सो इस ग्रोथ को हम अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं, ओके। अर्थमेटिक ग्रोथ हम इसको कहते हैं जब मेरे पास ये दो सेल्स हैं, जब ये वाली सेल भी दो सेल्स में डिवाइड होंगी और ये वाली सेल भी दो सेल्स में डिवाइड होगी, तो इसको हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अर्थमेटिक ग्रोथ है, यहाँ पर दो में खाली एक डिवाइड होती हैं, सो फिर ये सेम रहती हैं, और इन दो में से फिर खाली ये वाली डिवाइड होती हैं, फिर यहाँ पर इन दो में से खाली ये वाली डिवाइड होती हैं। सो यहाँ पर इसको हम अर्थमेटिक कहते हैं जब यहाँ पर ये मेरे पास दो सेल्स हैं, जब ये भी डिवाइड होंगी दो में और ये भी, इसको हम ज्योमेट्रिक कहते हैं। फिर ये भी दो में होंगी, ये भी दो में होंगी, ये भी दो में होंगी और ये भी दो में होंगी, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ हम इसको कहते हैं और इसको हम अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द रॉन्ग पेयर। आपको यहाँ पर रॉन्ग पेयर चूज करना है। ऑप्शन ए ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो, जिबरलिन एसिडिक, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड फ्लावरिंग हार्मोन। सो ये यहाँ पर रॉन्ग पेयर हैं, सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये रॉन्ग पेयर हैं, क्योंकि मैंने बोला कि जो ऑक्सिन, जिबरलिन एसिड और साइटोकाइनिन होता है, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है प्लांट पे, और एब्सिसिक एसिड डेट इज़ ABA, इसको हम एब्सिसिक एसिड कहते हैं, और जो इथाइलिन है उनका नेगेटिव रोल होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का मतलब है टू ग्रो, यस, इसका मतलब है टू ग्रो, ग्रोथ करता है प्लांट में ऑक्सीजन हार्मोन। यहाँ पर जिबरलिन को हम जिबरलिक एसिड भी कहते हैं, यस, ये एसिडिक हैं, ओके। साइटोकाइनिन, ओके, इसका भी पॉजिटिव रोल होता है, ये सेल डिवीजन करता है। साइटोकाइनेसिस से आप यहाँ पर सेल डिवीजन याद रखोगे और साइटोकाइनिन याद रखोगे। सेल डिवीजन जब होगी तभी तो ग्रोथ होगी, ओके। सो ये इजी है, ओके। तो अगर आपके पास कंसेप्ट हैं तो आप इजीली करोगे। और एब्सिसिक एसिड सिट्रस हार्मोन है, ओके, तो ये फ्लावरिंग इनहिबिट करेगा, लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा, फ्लावरिंग हार्मोन, तो ये फ्लावरिंग इनहिबिट करेगा, ना कि ये प्रमोट करेगा, क्योंकि ये इनहिबिट करता है ग्रोथ एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पर देख सकते हो, अर्थमेटिक ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो अर्थमेटिक ग्रोथ मैंने आपको पहले ही एक क्वेश्चन में बोला कि क्या होती हैं, ओके। जब खाली एक ही सेल डिवाइड करती हैं, टू आफ्टर जो एक सेल डिवाइड होती है टू सेल्स में, तो जो वो टू सेल्स होते हैं इनमें खाली एक ही डिवाइड करती हैं और एक ऐसे ही रहती हैं। सो यहाँ पर ये अर्थमेटिक ग्रोथ है, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ओके। सो ये हम इस तरीके से लिखते हैं, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी हो गया लेंथ एट टाइम टी, ओके, एल टी हो गया लेंथ एट टाइम टी इज इक्वल टू एल नॉट और एल ज़ीरो, इसको हम कहते हैं लेंथ एट टाइम ज़ीरो, इनिशियल ग्रोथ, ओके, इनिशियल लेंथ, ओके, प्लस आर, आर हो गया ग्रोथ रेट, ओके, टी हो गया टाइम। सो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ये हो गया किसकी फार्मूला, अर्थमेटिक ग्रोथ को हम इसी फार्मूला से एक्सप्रेस करते हैं। एल टी है लेंथ एट टाइम टी, किसी भी टाइम पे, एल ज़ीरो या एल नॉट इसको हम लेंथ कहते हैं जब इनिशियली होगा, ओके, एट टाइम ज़ीरो इनिशियल स्टेज पे, आर हो गया अपना ग्रोथ रेट, टी हो गया अपना टाइम। और अगर आपसे एक्सपोनेंशियल की फार्मूला पूछे जाएंगे, ओके, सो वो हम लिखते हैं W1 इज इक्वल टू W0
ओके, ERT। सो यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल देख सकते हो, e⁻RT यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है। ओके, सो W1 क्या है, या W1 या WT, ओके, ग्रोथ एट टाइम T, ओके, ग्रोथ एट टाइम T, ओके, या साइज एट या लेंथ एट टाइम T, ओके, WO या W0 या W0, ये क्या हो गया, इनिशियल साइज, ओके, एट द बिगिनिंग व्हेन टाइम इज 0, और हमारी ग्रोथ रेट है T टाइम है, E क्या है, बेस ऑफ नेशनल लॉग, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। सो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल की फार्मूला है और ये अर्थमेटिक की फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने पहले भी बोला था, इन ए सिग्मॉइड ग्रोथ करो लेग फेज इंडिकेट। मैंने आपको बोला कि हमारे पास दो कर्व होते हैं, एक तो जे शेप्ड होती हैं और दूसरी एस शेप्ड कर्व। सो जो हमारी एस शेप्ड कर्व होती हैं, जिसमें सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व जिसको हम कहते हैं एस शेप्ड ग्रोथ, ओके, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व को हम सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। जो हमारे पास ये वाली ग्रोथ कर्व है, ओके, इसमें 3 फेजेस होते हैं जो मैंने बोला, लेग फेज पहला होता है, उसके बाद लॉग फेज जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, और लास्ट में स्टेशनरी फेज होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ लॉग फेज में होती है, उस टाइम मैंने यही बोला था। और जो इनिशियल ग्रोथ यहाँ पर लेग फेज, लेग यहाँ पर कोई बच्चा लेग होता है, ओके, सो यहाँ पर इस तरीके के से आप याद रख सकते हो, लेग फेज में इनिशियल स्लो ग्रोथ होती हैं, बहुत ही ईजी है। तो लेग फेज में कम ग्रोथ होती है, इनिशियल स्लो ग्रोथ होती है, फिर लॉग फेज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और फिर लास्ट में स्टेशनरी फेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, फोटोपीरियोडिज्म इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, elongation ऑफ इंटरनोड्स, फ्लावरिंग रेस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट, वेजिटेटिव ग्रोथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्लावरिंग रेस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट। फोटोपीरियोडिज्म इज फ्लावरिंग रेस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट, ओके, फ्लावरिंग जो होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या टुवर्ड्स लाइट, क्या रिस्पॉन्स होता है फ्लावरिंग का टुवर्ड्स लाइट, इसको हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ओके, फोटो का मतलब लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इनमें से आपको बोलना है, ओके, इनमें से आपको बोलना है कि गलत स्टेटमेंट कौन है। ओके, आप क्वेश्चन को नहीं देखोगे तो इन चारों में से आप मुझे बोलो कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन्स हेल्प अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स। यस, अर्ली सीड प्रोडक्शन होती हैं जब आप जिबरलिन किस पे करोगे स्प्रे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन हेल्प अर्ली सीड प्रोडक्शन। यस, क्योंकि जिबरलिन से जर्मिनेशन भी होती है, और अर्ली सीड प्रोडक्शन किन में होते हैं, कॉनिफर्स में। ओके, जिबरलिन का पॉजिटिव रोल होता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन्स होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हमारे पास बहुत सारे हैं। सो हमारे पास जो ऑक्सीजन है जिसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ओके, इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन्स भी होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। लाइक हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन्स होते हैं NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4D, डेट इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है हमारे पास। ये दोनों हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ओके ओके, याद रखना। सो ये हम यूज़ करते हैं एज हर्बिसाइड। यस, करते हैं। काइनेटिन प्रमोट साइटोकाइनेसिस। यस, काइनेटिन जिसको हम यहाँ पर साइटोकाइनिन भी बोलते हैं। ओके, काइनेटिन जिसको हम साइटोकाइनिन भी बोलते हैं। ओके, यस, ये साइटोकाइनेसिस करता है। पहले भी मैंने बोला साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन करता है, साइटोकाइनेसिस करता है, सेल डिवीजन करता है। कौन, काइनेटिन। काइनेटिन को हम साइटोकाइनिन भी कहते हैं। देखो इजी याद रखना है, साइटोकाइनिन, काइनेटिन, साइटोकाइनेसिस करता है, सेल डिवीजन करता है। और जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, जिबरलिनस डिले सेनेसेंस। यस, जिबरलिनस डिले करते हैं सेनेसेंस ऑफ फ्रूट्स को। क्यों, सेनेसेंस का मतलब ओल्डर होना। ओके, ओल्डर होना। यस, ये डिले करता है। ओके, फ्रूट को यंग रखता है। और इसका जो अपोजिट है इथाइलिन, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग करता है। ओके, वो फ्रूट को ओल्ड करता है, फ्रूट राइपनिंग करता है। लेकिन जिबरलिन इसको डिले करता है, फ्रूट को यंग रखता है, फ्रूट को जल्दी ओल्ड नहीं होने देता है। और जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसमें गलत ऑप्शन है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एंटागोनिस्ट मीन्स अपोजिट जिबरलिक एसिड का कौन होता है, पहले मैंने बोला ABA, डेट इज एब्साइसिक एसिड। एब्साइसिक एसिड, ओके, एब्साइसिक एसिड डेट इज एब्साइसिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, सिट्रस हार्मोन भी कहते हैं। एब्साइसिक एसिड एंटागोनिस्ट कौन है, जिबरलिक एसिड से एंटागोनिस्ट हैं। ओके ओके, जो इंडोल एसिटिक एसिड हैं IAA, और GA हैं जिबरलिक एसिड। IAA डेट इज इंडोल एसिटिक एसिड एंड GA डेट इज जिबरलिक एसिड। इनका पॉजिटिव रोल होता है, ये एक कैटेगरी में फॉल होते हैं। और जो ABA हैं डेट इज एब्साइसिक एसिड एंड इथाइलिन, वो दूसरी कैटेगरी में फॉल होते हैं, उनका नेगेटिव रोल होता है। सो यहाँ पर अपोजिट कौन है, ये मैंने पहले भी बोला,
अपोजिट जिबर्लिक एसिड का कौन है एब्सिसिक एसिड है, ना कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड को हम ऑक्सिन कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट हार्मोन है। सो यही इसमें गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन हार्मोन प्रमोट्स एब्सिसेशन ऑफ फ्लावर्स। सो एक हार्मोन यहाँ पर प्रमोट करता है एब्सिसेशन ऑफ फ्लावर्स, मीन्स फॉलिंग डाउन ऑफ फ्लावर्स, ओके। वाइल अदर डिले सेनेसेंस ऑफ फ्रूट्स, और दूसरा डिले करता है किन में, सेनेसेंस ऑफ फ्रूट्स में। तो ये मैंने पहले बोला कि कौन डिले यहाँ पर फ्रूट राइपनिंग को करता है, ओके, पहले ही बोला। और यहाँ पर जो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एब्सिसेशन ऑफ प्लांट फ्लावर्स कौन करता है, ओके। सो ऑक्सिन तो नहीं कर सकता, साइटोकाइनिन भी नहीं कर सकता, ओके। तो पहले जो ऑक्सिन नहीं कर सकता, इथाइलिन करता है, ओके, इथाइलिन करता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिले सेनेसेंस ऑफ फ्रूट्स, ओके। तो इसका जो मैंने बोला था जिबर्लिक एसिड है, ओके, जिबर्लिक एसिड है, तो इसका आएगा इथाइलिन और इसका आएगा जिबर्लिक एसिड, और वो ऑप्शन नंबर डी है। सो यहाँ पर आपको जो मेन याद रखना है पॉइंट्स की, जो इथाइलिन होता है, आपको पता है कि इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग करता है, ओके। और इथाइलिन का नेगेटिव रोल होता है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ। सो ये एब्सेशन करेगा किसका, फ्लावर्स का। फ्लावर्स को ये गिरा देगा, क्योंकि इसको फ्रूट को फिर राइप भी करना है, ओके। इथाइलिन यहाँ पर फ्लावर्स को गिराता है, ओके। इथाइलिन फ्लावर्स को गिराता है, इसको फिर फ्रूट को राइप करना है, ओके। और जो जिबर्लिक एसिड है, ओके, ये इसका अपोजिट है, ये यहाँ पर पॉजिटिव रोल इसका होता है। जिबर्लिक एसिड यहाँ पर फ्रूट को राइप होने से बचाता है, मीन्स ये उसको डिले सेनेसेंस, ओल्डर होने से बचाता है, ये उसको डिले कुछ दिन करता है। कौन, जिबर्लिक एसिड ताज़ा रखता है, ओके, यंग रखता है, ये मैंने पहले भी बोला, ओके। लेकिन इथाइलिन फ्रूट को राइप करता है, ये इसका अपोजिट है। सो इसका जो एब्सेशन कौन प्रमोट करता है फ्लावरिंग में, फ्लावर्स में, इथाइलिन। डिले सेनेसेंस कौन करता है, जिबर्लिक एसिड। अगर यहाँ पर डिले नहीं लिखा होता कि सेनेसेंस ऑफ फ्रूट्स कौन करता, सेनेसेंस मीन्स फ्रूट्स ओल्डर कौन करता, इथाइलिन करता, ओके। अगर यहाँ पर डिले नहीं लिखा होता, ओके ओके। सो सेनेसेंस फ्रूट्स को कौन करता, इथाइलिन। राइप फ्रूट्स को कौन करता, इथाइलिन करता, ओके। फॉलिंग डाउन ऑफ फ्लावर्स या लीव्स कौन करता, इथाइलिन, कौन करता, इथाइलिन। तो ये सभी नेगेटिव रोल्स हैं। सो यहाँ पर फ्रूट को यंग कौन रखता, ओके, डिले सेनेसेंस कौन करता, जिबर्लिक एसिड करता, ओके, यंग रखता, अभी ये इसको राइपनिंग नहीं होने देता। सो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने बोला भी है, आपको ये आना चाहिए। अर्थमेटिक ग्रोथ इज़ लीनियर बिकॉज, जो अर्थमेटिक ग्रोथ करो होती हैं ये लीनियर होती हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर अर्थमेटिक ग्रोथ करो में एक डॉटर सेल डिवाइड करती हैं, मेरिस्टेमेटिक रहती हैं, वन डॉटर सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, मीन्स वो फिर से डिवाइड करती हैं। और जो दूसरी होती हैं, जब मैंने यहाँ पर 1 से 2 बनाए, ओके, तो ये खाली एक ये वाली डिवाइड करती हैं और ये डिवाइड नहीं करती हैं। सो एक तो मेरिस्टेमेटिक रहती हैं, ये फिर डिवाइड करती हैं, लेकिन जो दूसरी होती है, ओके, दूसरी सेल होती हैं, ओके, ये वाली ये मेच्योर होती हैं और ये डिफ्रेंशिएट करती हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ बनाती हैं, ये मेच्योर होती हैं और डिफ्रेंशिएट करती हैं, ये फिर डिवाइड नहीं करती हैं, ओके। तो इसीलिए ये लीनियर हैं, ये अर्थमेटिक ग्रोथ होती हैं। अब यहाँ पर ये बोलो कि ये किसकी एग्जाम्पल हैं, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ की एग्जाम्पल हैं या अर्थमेटिक की, तो आप इजीली बोलोगे। यहाँ पर आप ऊपर देखोगे, सबसे ऊपर 2 सेल्स हैं, तो 2 ने 4 बनाई, 4 ने 8 बनाई, 8 ने 16 बनाई, 16 ने 32 बनाई। सो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ हैं। तो यहाँ पर दोनों सेल्स फिर डिवाइड करती हैं, ये अर्थमेटिक नहीं है, ये ज्योमेट्रिक हैं, क्योंकि फिर दोनों सेल्स यहाँ पर डिवाइड करती हैं। लेकिन वहाँ पर खाली एक करती थी, दूसरी डिफ्रेंशिएट और मेच्योर होती हैं, ओके, डिफरेंट टिश्यूज़ बनाती थी, लेकिन यहाँ पर सभी सेल्स फिर डिवाइड करती हैं, तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स एक्सेप्ट, सभी यहाँ पर इनहिबिटर हैं एक्सेप्ट वन, एक के बगैर यहाँ पर सभी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हैं, मीनस नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट में कौन कौन मैंने बोला था, एब्सिसिक एसिड डेट इज ABA मैंने बोला था, इथाइलिन मैंने बोला था, ओके। डॉर्मिन भी है, डॉर्मिन को हम एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि एब्सिसिक एसिड ही डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, ओके, मेंटेन रखता है डॉर्मेंसी को, सीड्स को मेंटेन रखता है डॉर्मेंसी में, ओके, डॉर्मेंसी प्रमोट करता है। सो ये तीन यहाँ पर इनका नेगेटिव रोल है, ओके। बेसिकली ये दोनों एक ही हैं, एब्सिसिक एसिड एंड डॉर्मिन, और इथाइलिन दूसरा है, ओके। इनका नेगेटिव रोल होता है, ये इनहिबिटर्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ये ग्रोथ नहीं करते हैं। लेकिन जो IAA है, इसका क्या नाम है बोलो, इसका नाम ऑक्सिन है, ओके, ऑक्सिन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड, इसका नाम ऑक्सिन है, और ये प्लांट ग्रोथ प्रमोट करता है। ये तीनों प्लांट ग्रोथ प्रमोट नहीं करते हैं।
यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, द एप्लीकेशन ऑफ विच हार्मोन डिलेज सेनेसेंस इन प्लांट्स। सेनेसेंस को यहाँ पर डिले कौन करता है, मीन्स यहाँ पर ओल्ड होने को डिले कौन करता है, प्लांट को ओल्ड होने को डिले कौन करता है, क्योंकि जो मीन्स जो हार्मोन यहाँ पर अभी प्लांट को यंग रखता है तो कौन सा है, आपको यहाँ पर बोलना है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है। ओके सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है और प्लांट्स नए नए पार्ट्स बनाते हैं। सो इथाइलिन मैंने बोला, इथाइलिन में मैंने सभी पॉइंट्स बोले कि इथाइलिन क्या करता है। इथाइलिन में यहाँ पर मैंने सभी पॉइंट्स बोले। सेनेसेंस, एब्सिशन, फ्रूट राइपनिंग, क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन, वो सभी पॉइंट्स मैंने इसमें बोले। और एब्सिसिक एसिड भी मैंने बोला कि एंटी जिबरलिन है, एब्सिशन और डोरमेंसी यहाँ पर रेगुलेट करता है। और मैंने बोला कि इसको हम सिट्रस हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें एब्सिसिक एसिड में एक पॉइंट याद रखना, दैट इज़ ABA, जिसको हम सिट्रस हार्मोन भी कहते हैं। ये यहाँ पर स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये याद रखना, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ये यहाँ पर स्टिमुलेट करता है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा याद रखना एब्सिसिक एसिड में। और ये अपोजिट किसका होता है, एंटागोनिस्ट होता है जिबरलिक एसिड का। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर इसके बारे में, जिबरलिक एसिड के बारे में, वो एसिडिक होता है वो मैंने बोला। तो जिबरलिक एसिड यहाँ पर फंजे से हमको मिला। फंजे से हमको मिला जिबरलिक एसिड, ये याद रखना। और यहाँ पर जो जिबरलिक एसिड है ये शुगर केन में, जब हम शुगर केन में इसको अप्लाई करते हैं, शुगर केन में इसका स्प्रे करते हैं, तो ये उसका जो ग्रोथ है इंक्रीज़ करता है, इंटरनोडल ग्रोथ। और वहाँ पर हमारा जो यील्ड है वो सबसे ज़्यादा आता है किसमें, शुगर केन में। और यहाँ पर साइटोकिनिन में पॉइंट याद रखना कि ये आइसोलेटेड किया गया है कोकोनट मिल्क में, कॉर्न कर्नल्स में से। और यहाँ पर इसको काइनिटिन भी कहते हैं। काइनिटिन भी कहते हैं। ये याद रखना किसमें, साइटोकाइनिन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, जिसका मतलब टू ग्रो, ऑक्सीजन का मतलब टू ग्रो। तो ऑक्सीजन को हम इंडोल एस्टिक एसिड भी कहते हैं या इंडोल 3 एस्टिक एसिड, ये मैंने बोला। सिंथेटिक ऑक्सीजन मैंने बोले NaA2,4D। सो ऑक्सीजन में याद रखना नेचुरल ऑक्सीजन में दो एग्जांपल्स याद रखना, IAA इंडोल एस्टिक एसिड एंड IBA। IAA इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड एंड IBA, ये है इंडोल एस्टिक एसिड, ये है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। याद रखना इंडोल एस्टिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये ऑक्सीजन में याद रखना नेचुरल जो ऑक्सीजन हैं। और सिंथेटिक ऑक्सीजन में दो एग्जांपल्स याद रखना, NaA एंड 2,4D। NaA का मतलब नेप्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4D का मतलब 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये इसमें याद रखना। और ऑक्सीजन प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग किसमें, पाइन एप्पल्स में फ्लावरिंग में प्रमोट करते हैं। ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। और ये सबसे हमको किस में देखा जाता है, ऑक्सीजन एपिकल बर्ड्स में। एपिकल मेरिस्टम्स में ये देखा जाता है, एपाइसिस पे सबसे ज़्यादा। ये मैंने बोला था। और ऑक्सीजन में क्या याद रखोगे कि ऑक्सीजन इंड्यूस करते हैं पार्थिनोकार्पी, ये याद रखना, पार्थिनोकार्पी। ऑक्सीजन इंड्यूस करते हैं पार्थिनोकार्पी, फॉर एग्जांपल इन टमेटोज। फॉर एग्जांपल इन टमेटोज में ये इंड्यूस करते हैं पार्थिनोकार्पी, ये याद रखना। पार्थिनोकार्पी में क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, टमेटोज में इंड्यूस करते हैं पार्थिनोकार्पी, ये याद रखना। और एक पॉइंट याद रखना कि जो यहाँ पर हमारा दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना, सुकूग एंड मिलर। सुकूग एंड मिलर का यहाँ पर याद रखना कि इन्होंने साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया, सुकूग एंड मिलर ने। और जो हमारा इथाइलिन है, एक क्वाजिनस ने यहाँ पर क्वाजिनस ने यहाँ पर इसको डिस्कवर किया, इथाइलिन को क्वाजिनस ने। सुकूग एंड मिलर ने किसको, साइटोकाइनिन को। और यहाँ पर याद रखना कि जो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन था, इसको किसने यहाँ पर आइसोलेट किया, FW वेट ने किया था, ये मैंने बोला था। सो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इज कंट्रोल्ड बाय। डिफरेंशिएशन टिश्यू एंड ऑर्गन्स का यहाँ पर कौन से हार्मोन्स यहाँ पर करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। ये एक ही ग्रुप में होते हैं, इनका पॉजिटिव रोल होता है। और ये डिफरेंशिएट करते हैं टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन।
यहाँ पर और एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कॉज इलांगेशन इन इंटैक्ट प्लांट्स। इलांगेशन यानी ग्रोथ को कौन बढ़ाता है, इलांगेट स्टेम्स को कौन करता है। तो मैंने बोला था जिबरलिन करता है, जिबरलिक एसिड। मैंने वहाँ पर शुगर केन की एग्जांपल दी कि शुगर केन में यहाँ पर फिर हमारा यील्ड बहुत अच्छा आता है। इसको हम बोल्टिंग भी कहते हैं, याद रखना, BOLTING। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनोड इलांगेशन। ओके, जो हमारे इंटरनोड्स होते हैं, यहाँ पर एक नोड हुआ, यहाँ पर एक नोड हुआ, तो यहाँ पर जो ये लेंथ है ये इसको इंक्रीज करता है, इसको हम बोल्टिंग कहते हैं। कौन इंक्रीज करता है, जिबरलिन।